राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। बैठ कर दिन रात घट में गुरु का सुमिरन ध्यान कर। बैठ कर दिन रात घट में गुरु का सुमिरन ध्यान कर। गुरु से रक्षा होगी तेरी, गुरु से रक्षा होगी तेरी, सोच ले अनुमान कर। बैठ कर दिन रात घट में गुरु का सुमिरन ध्यान कर। जग है दुखदा ही न इसके, जग है दुखदा ही न इसके, फंद में आना कभी। जो फंसा मारा गया, जो फंसा मारा गया, तू बच के चल भय मान कर। गुरु से रक्षा होगी तेरी, गुरु से रक्षा होगी तेरी, सोच ले अनुमान कर। बैठ कर दिन रात घट में गुरु का सुमिरन ध्यान कर। नाम ले ले तर गए, नाम ले ले तर गए, कामी क्रोधी लालची, नाम को मत भूलू महिमा, नाम की तू जान कर। नाम ले विश्राम ले, है नाम में सुख आनंद, नाम का ले आसरा, दिन रात उसका गान कर। बैठ कर दिन रात घट में गुरु का सुमिरन ध्यान कर। नाम ले ले तर गए, नाम ले ले तर गए, कामी क्रोधी लालची, नाम को मत भूल महिमा, नाम की तो जान कर। राधा स्वामी ने बताया, राधा स्वामी ने बताया, नाम लेने की विधि, शब्द का अभ्यास कर, शब्द का अभ्यास कर, अंतर में अपने आन कर। बैठ कर दिन रात घट में गुरु का सुमिरन ध्यान कर। गुरु से रक्षा होगी तेरी, गुरु से रक्षा होगी तेरी, सोच ले अनुमान कर। बैठ कर दिन रात घट में गुरु का सुमिरन ध्यान कर। दाता दयाल जी महाराज इस शब्द में फरमा रहे हैं, हमेशा 24 घंटे आठों पहर हमारा मन जो है गुरु का सुमिरन करने में मगन रहना है। तन काम में मन नाम में रहना। बैठकर दिन रात घट में गुरु का सुमिरन ध्यान कर। गुरु का नाम का सुमिरन होना चाहिए, गुरु का रूप का ध्यान होना चाहिए। जब क्या होगा, गुरु से रक्षा होगी तेरी, सोच ले अनुमान। गुरु से रक्षा, हमारी रक्षा का भार जिम्मेदारी जो है गुरु का होता है। गुरु हर पल हमें रक्षा करते रहते हैं। गुरु के जग है दुखदा ये न इसके, फंद में आना कभी। जग है दुखदा ये न इसके,
फंद में आना कभी, जग है जो है हमेशा वो दुखदाई है। हमें एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक मुसीबत आते ही हैं। इसके हल करने में, इसको निवारण करने के लिए, इसके सॉल्व करने के लिए हमारा मन हमेशा देख के ये फंदों में फंसा हुआ रहता है। ये समस्या पूरी हो गई, और एक समस्या आई, और एक समस्या आई, एक के बाद एक के बाद इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, समस्याएं ख़त्म नहीं होती, एक के बाद एक आते ही रहते हैं। तो इसलिए जग को दुखदाई कह रहे हैं महाराज। जग, हमारे मन जिस चीज़ों में, जिस चाहत में हमारा मन फंसा हुआ है वो दुखदाई है। हमें कभी भी सुख, हमेशा ये दुनिया में दुख का हिस्सा बहुत है। हमें दुनिया में नहीं, हमारे मन में ही दुख ज़्यादा है और सुख कम है जीवन में। जी, अगर ग्राफ लिखे तो सुख का बहुत कम होगा, दुख का ज़्यादा होगा। इसलिए ब्रह्मा जब दुनिया को, जब सृष्टिकर्ता सृजन करा है, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति सबको मिला के इस दुनिया को सृष्टिकर्ता मालिक ने बनाई है। इसलिए हम दुनिया में, हम जीवन में हमेशा सुख की ही चाहते हैं सुखी, दुखी होना बोलकर कोई नहीं सोचता। लेकिन दुख आता ही है। जब सुख आता है उसके साथ दुख भी आता है। जब दुख है उसके बाद हमेशा ये दुख नहीं रहने का, ये भी कम होने का है, ख़त्म होने का है। उसके बाद सुख का आने का अवश्य है, अवश्य आएगा। सुख के बाद दुख, दुख के बाद दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, आते ही रहते जाते ही रहते। लेकिन हम घबरा कर ये दुनियादारी दुखों में, दुनियादारी कष्टों में, दुनियादारी समस्याओं में हम फंसकर उस मालिक को, जिसने हमें जन्म दिया है, हमें ये मानव जीवन दान दिया है, उसको हम भूल रहे हैं। इसलिए हमारे सद्गुरु हमें क्या चेता रहे हैं, जग है दुखदाई न इसके फंद में आना कभी, जो फंसा मारा गया तू बच के चल भय मान कर। अगर हम फंस गया तो मारा गया, मतलब हम इसी में, इसी उलझन में, इसी में रह जाते हैं, बाहर नहीं आते। गुरु का स्मरण नहीं होता, गुरु का ध्यान नहीं होता। गुरु जिस मार्ग हमें बताए हैं वो मार्ग में चलने के लिए भी हम पीछे हटते हैं, क्योंकि मन हमेशा ये दुनियावी चीज़ों में रम जाता है। इसमें मन में पूरा हम भर लेते हैं, हमारे समस्याओं को भर लेते हैं। इसलिए गुरु क्या कह रहे हैं, तू बच के चल भय मान कर। ये तुम बच जाओ इससे, इसके फंदों में मत फंसो, इससे बच के, और तुम क्या है, सुमिरन ध्यान में हमेशा रहा करो। नाम ले विश्राम ले, है नाम में सुख, नाम में ही सुख है। सुख और आनंद चाहते हो तो नाम का ही स्मरण हमेशा हमारे मन से होना चाहिए। सुमिर सुमिर नित नाम सूरत से। नाम का स्मरण कैसा होता, पहले जबान होंठों से होता, ये स्थूल स्मरण है नाम, या राधा स्वामी कहो, राम राम कहो, ओम नमः शिवाय कहो, जो भी गुरु हमें नाम बख्शा है वो नाम को हमेशा स्मरण करते रहना है। ये नाम स्थूल शरीर से, जो होंठों से या दांतों से जपाया जाता है। फिर सूक्ष्म नाम जपना है, मन का काम। मन निरंतर नाम स्मरण करते ही रहते। मन नाम जो भी हमारे गुरु ने हमें बख्शा है, वो नाम को हम निरंतर स्मरण करना है मन से। मन में हमारा मन नाम को जपते ही रहना। और सूक्ष्म स्थूल कारण नाम, कारण का नाम जपने वाला कौन है, सुरत निरंतर हमें वो अंदर कारण शरीर में सुरत नाम को जपता है। इसलिए महाराज जी क्या बोल रहे हैं हमारे सद्गुरु ने, नाम ले विश्राम ले, नाम में सुख आनंद किस में है, नाम में ही है। दुनियावी
धंधों में नहीं है, दुनियावी काम में नहीं है, जो हमें फंसाते हैं, हमारे मन को दुखी करते हैं, इसमें सुख और आनंद नहीं है। आनंद मंगल जो है ये कारण शरीर का गुण है। सूक्ष्म शरीर का गुण धर्म क्या है? शांति। और स्थूल शरीर का गुण धर्म क्या है? सुख। फिर नाम ले विश्राम ले, ना है नाम में सुख आनंद, नाम का ले आसरा, दिन रात उसका गान कर। नाम का ले आसरा, नाम ही आधार है, नाम ही हमारे लिए आधार है, क्योंकि नाम को, उस पवित्र नाम को हमारे सद्गुरु हमें बख्शा है। सद्गुरु क्या है? मालिक का अवतार है। आदि अनादि जुगादि अनाम, संत स्वरूप छोड़े निज नाम, आए भवजल नाम लगाई। मतलब वो सद्गुरु जो है वो आदि अनादि अपना घर छोड़कर हमें तारने के लिए मानव चोले में गुरु हमारे सामने हमें उपलब्ध है। हमें तारने के लिए मानव जीवन को लिए है, मानव का चोला धरकर हमारे लिए आए हैं, हमको चेता रहे हैं। और सत्संग रूप में, बाह्य आम सत्संग में फरमा रहे हैं जैसा हमारे व्यवहार रहना चाहिए, सत प्रेम दया का जीवन व्यवहार करना, झूठ नहीं बोलना, सत्य मार्ग पर चलना, सदा शुभ संकल्प करना और हमेशा शुभ अच्छे ख्यालात हमारे मन में रहना चाहिए। सब गुरु हमें गुरु हमें सत्संग में हमको सिखाते हैं ये। और वही आधार है हमारे लिए, नाम ही आधार है। नाम आधार, नाम का ले आसरा, दिन रात उसका गान कर। नाम का गान होना, नाम का गान क्या है? नाम होंठों से नहीं, मन से नाम स्मरण निरंतर होना है। नाम का स्मरण होना, गुरु स्वरूप का ध्यान होना, तब भीतर भजन होता है। ये बाहर जो है हारमोनी ढोलक, ये जो भी वाइज से भजन करते हैं, ये भजन नहीं होता, ये कीर्तन है। सद्गुरु का, मालिक का कीर्तन है। भजन क्या है? भजन अपने आप अंतर होना है, अंतर होता है। कब अंतर होता है? जब हमारा सुमिरन ध्यान पक जाता है तो भीतर भजन होता है। वो भजन हो, उसके लिए उसके इशारा कर रहे हैं हमारे महाराज सद्गुरु ने। नाम ले ले तर गए कामी क्रोधी लालची। नाम को लेकर, नाम जाप करके कामी तर गए, क्रोधी तर गए, लालची तर गए। इसका अनेक उदाहरण है हमारे पिछले महाभक्तों के। हम अगर उसके देखें तो क्रोधी, जो आदमी क्रोध से भरा हुआ था, अगर वो नाम जाप करने से तर गया, क्रोधी तर गए, लालची तर गई, कामी तर गए, कौन कौन नहीं तरा? सब तर गए। जिसको तरना था तरे, भवनिधि के वह तट पर गए। नाम को मत भूलू महिमा, नाम की तू जान कर। नाम की महिमा जानकर नाम को कभी नहीं भूलना चाहिए। निरंतर दिन रात हमारे सांसों सांस में नाम का रट लगना चाहिए। नाम नाम नाम, नाम रहे चौथे पद माही, यह ढूंढे त्रिलोकी माही। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, नाम कहाँ है? नाम जो है हमारे मस्तिष्क में चौथे पद में है। यही नाम है, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। यही निज नाम है, असली नाम है, जो हमें आवागमन से छुटकारा दिलाने वाली नाम है, जिसको पहले गुरु ने नाम हमें भेंट बख्शिश दी। पहले दाता शिष्य भया, जिन तन मन अर्पाशीष, पीछे दाता गुरु भया, जिन्हें नाम दिया बख्शिश। नाम जो है शिष्य के चाल चलन से खुश होकर, शिष्य के तड़प को जानकर, शिष्य के प्यास बुझाने के लिए गुरु नाम हमको बख्शिश
देते हैं, हमको देते हैं। उस नाम को हम निरंतर स्मरण करना चाहिए। जो गुरु ने हमें नाम बख्शा है, उसको, वो नाम अनमोल रतन है, उसका कदर करना चाहिए। उसको हम ऐसे ही बेफजूल बेकाम करने के लिए, फेंकने के लिए नाम नहीं दिए हमारे सदगुरु। वो नाम रतन से हम जो है मालिक से मिल सकते हैं, या आवागमन से छुटकारा पा सकते हैं। राधा स्वामी ने बताया नाम लेने की विधि। ये आखिरी खड़ी में दाता दयाल जी महाराज, हमारे पूरन धनी दाता दयाल महर्षि शिवरतलाल जी महाराज फरमा रहे हैं, राधा स्वामी ने बताया नाम लेने की। किस तरह नाम जपना है, नाम जपना कैसा है, किस तरह मन से कैसा जपना है, सूरत से कैसा जपना है, ये विधि जो है सदगुरु दाता हमारे राधा स्वामी बताए हैं। शब्द का अभ्यास कर अंतर में अपने आन कर। शब्द का अभ्यास, शब्द योग, शब्द सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत क्या है, सूरत शब्द योग है। हमारे सूरत को शब्द से मिलाना। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। राधा ही सूरत है, स्वामी जो है शब्द है। इस राधा रूपी सूरत को शब्द रूपी नाम से मिलाना है, मालिक से मिलना है। यही निज नाम है, यही निज नाम है, यही अंतर में अपने आन कर, हमारे अंतर में ये अनुभव करने का जिक्र कर रहे हैं महाराज जी सदगुरुदेव ने। इसको हमने कभी भी भूलना नहीं, ये निरंतर का चक्र है। और स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु जाके रक्षा, गुरु से रक्षा होगी तेरी, सोच ले अनुमान कर। यही बात, गुरु से रक्षा होता है कब होता है, अगर गुरु की रक्षा हम पर हो गए तो ये दुनियादारी चीज़ या काल भगवान का हमारे ऊपर कोई काल भगवान का जो अन्याय है वो नहीं हो सकता। उनका अधिकार हम पर नहीं चल सकता। काल पुरुष का, काल महाराज जो है हमें मालिक के ओर जाने नहीं देते। ये जो है सूक्ष्म शरीर में यही काल भगवान का, निरंजन पुरुष का स्थान है। ये जो है ये पार करके कारण शरीर में जाने के लिए हमें काल पुरुष, निरंजन पुरुष, सोहांगन पुरुष जाने नहीं देते, दयाल लोक नहीं जाने नहीं देते। ये काल लोक है, ये दयाल लोक है, ये माया लोक है। स्थूल शरीर जो है माया लोक है, ये सूक्ष्म शरीर जो है ये काल लोक है। दयाल काल मिश्रित है यहाँ, ये तो पूरा दयाल लोक है। यहाँ पर काल भगवान का राज चलता, ये जो है हमें दयाल लोक तक जाने नहीं देते। इसलिए गुरु के रक्षा अगर हम पर रहे तो गुरु रक्षा जाके संग नाही, ताको काल कर्म भरमाही। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जिसके ऊपर दया सदगुरु की नहीं होती तो वहाँ काल कर्म भरमाती हैं। अगर गुरु की रक्षा है तो ये काल कर्म कुछ नहीं कर सकता, काल पुरुष कुछ नहीं कर सकता, हमें रोक नहीं सकता। और ये कर्म में भरमा है, भरम में नहीं फंसाते हम, फंसाने देते सदगुरु। इसलिए गुरु रक्षा जाके संग नाही, ताको काल कर्म भरमाही। तब काल पुरुष जो है भरम में नहीं फंसाएगा, नहीं फंसा सकता है। क्यों? ये जिसको गुरु रक्षा मिली है उसके मानव जीवन के का समय में ये प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि गुरु से शिष्य को क्या हिम्मत मिला है, ये जो भी हम में हो रहा है, दुख हो या सुख हो, जो भी हो,
वर्तमान का हो, काल कर्म, ये कर्म हम जो भोग रहे हैं अगर हमें सता रहे तो शिष्य के मन को ये उदासीन रहता है। जो कुछ होता हो रहा है होने दो, जो होना था हो रहा है होने दो, ऐसा निर्लिप्त उदासीन भाव से ये जिसके गुरु रक्षा मिली है वो उदासीन रहता है, घबराता नहीं। जो भी कष्ट मुसीबत आते तो मुसीबत से ऐसे ये शिष्य घबराते नहीं। क्यों नहीं घबराते? गुरु रक्षा मिली है। और गुरु के रक्षा से क्या हिम्मत मिली इंसान को? जो होना है होने हो के रही करम गति, तारे नाही टरे करम गति, तारे नाही टरी। कबीर साहब कहते हैं जो होना है वो होकर ही रहेगा। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध से लगन धरी। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। करम गति तारे नाही टर। वशिष्ठ ने इतना शोध कर अच्छा मुहूर्त निकाला राम जी के तिलक के लिए, विवाह के लिए। क्या हुआ? राम को वनवास जाना ही पड़ा, राज तिलक नहीं हुआ। सीता माता के साथ जंगल में जाके कई मुश्किल को उठाना पड़ा। क्यों? कर्म भोग किसी को भी नहीं छोड़ा, अवतारों को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। इसलिए गुरु के रक्षा जिसको मिला है वो क्या सोचता है? होने दो, जो होना है वो। निर्लिप्त भाव हो जाता है, उदासीनता आ जाती है। जो होना है हुआ, ऐसा मन में हमको एक हिम्मत आती है, एक धैर्य आता है गुरु के रक्षा से। अगर गुरु के रक्षा नहीं, काल महाराज का हमारे मन पर सवारी है, हमारे मन सुना नहीं तो क्या होता है? हर बात के लिए हम डरते हैं, हम रोते हैं, चीखते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ। जीवन भर ये तकलीफ़ें वो रहते ही आते। इसको दूर करना कौन दूर करेगा? केवल सद्गुरु की दया, सत्य प्रेम दया का जीवन, हमारा व्यवहार जीवन ठीक रहा। हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी से धोखा नहीं करते, किसी को लूटते नहीं, हमेशा सत्य जीवन बिताते, हमेशा प्रेम का व्यवहार करते, प्रेम बांटते रहते और किसी के नुकसान नहीं चाहते, तो हमें गुरु रक्षा मिलेगी। गुरु जिस मार्ग को हमें बताए हैं उस मार्ग पर चलते हैं तो ही हमको गुरु रक्षा मिलेगी। गुरु रक्षा मिले तो ही हम ये झंझटों में नहीं फंसते, तभी आवागमन के चक्कर छूट जाता है। तो इसलिए गुरु जो हमें मार्गदर्शन किया है उस पर चलने के लिए हम कोशिश करना चाहिए और सुबह शाम नाम स्मरण करना चाहिए और हर एक इंसान में उस परमात्मा, उस मालिक कुल, उस सद्गुरु के दर्शन करने की कोशिश करना चाहिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये आवागमन के चक्कर से छुड़ाने वाले केवल सद्गुरु है। सद्गुरु के बिना हम नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आना है जाना है, आते ही रहेंगे जाते ही रहेंगे। ये जीवन हम आज का नहीं, करोड़ों जन्मों से हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं। फिर ये गारंटी नहीं है कि ये मानव जीवन ही ज्ञान का है। कोई दूसरे शरीरों में 84 योनियों में किसी को भी ज्ञान नहीं है। गुरु के स्मरण करने के लिए जबान नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। गुरु का सानिध्य मिले तो भी वो सूरत शब्द योग या प्रभु से मिलने की साधन अभ्यास नहीं कर सकता कोई भी। केवल मानव शरीर, इसलिए हमें नर शरीर, सुर को भी दुर्लभ कहते हैं। देवता लोग भी तरसते रहते हैं मानव जीवन के लिए, क्योंकि मानव जीवन एक ही है जो हमें जन्म मरण से छुटकारा दिलाते हैं। इसलिए गुरु रक्षा
के लिए हम निरंतर हमारे दैनिक जीवन ठीक रख लेना चाहिए, तभी गुरु की रक्षा मिलेगी, गुरु के संगत मिलेगी, गुरु की दया मिलेगी। गुरु के दया के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वो उनके कृपा के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जो नाम गुरु ने बख्शा है उसके नाम जपते रहेंगे। सबको राधा स्वामी।